बोले क्या बात है? हे गुरुदेव, मैं दरबार लगाना चाहता हूँ। और किसके लिए? हमारे लिए? दरबार लगाकर गौ सेवा करना चाहता हूँ। दवा लगा गौ सेवा करना चाहते हो? गौशाला खोलना चाहता तो जामे क्या जरूरत, गौ दवा की क्या जरूरत है? गऊ पकड़ो और जो विकलांग हो, बूढ़ी हो, उनकी सेवा करो। हूँ। ये उतना समर्थन नहीं है ना गुरुदेव। अच्छा, समर्थ नहीं है तो दरबार चलाने से समर्थ हो जाओगे। नहीं। ठाकुर साहब आप यही क्यों नहीं कर लेते? दवा आप चला लोगे तो समर्थ आप हो जाओगे। क्या नाम है आपका? बलदाऊ साहू। हाँ, बलदाऊ साहू। बलदाऊ साहू। बलदाऊ साहू। मुर्गा खाते हो? पहले खाते थे। पहले खाते, बहुत पहले। तो आप शुद्ध कहाँ से हो जाओगे? हमने कहा साहू जी दरबार में गद्दी लगाने की इच्छा से आए हैं, तो योग बनता है, पहले पवित्र हो जाइए। आशीर्वाद। मेरा एक पुत्र है और सुन नहीं पाता और बोल नहीं पाता गुरुदेव। पूरा नाम क्या आपका? बलदाऊ साहू। सही नाम क्या है? एक चिंतू नाम है, बहुत पुराना। फिर ये उपाय कर लो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए पंडोकर सरकार की। तो संकट तो किसी पे भी आ सकता है। हमारे प्रभु श्री राम जी पर आ गया, बाके बिहारी पर आ गया, मेरे द्वारकाधीश पे आ गया, तो आप कौन से खेत की मूली हैं और मैं कौन से हूं? कर्म प्रधानता तो है, कर्म तो करना पड़ेगा। और यदि आप वो मेहनत नहीं करोगे, वो संघर्ष नहीं करोगे और वो सावधानी नहीं बरतोगे तो नुकसान तो भोगना पड़ेगा, चाहे फिर कोई भी हो। राम जी महाराज ने आज सावधानी बरती और पिता आज्ञा मानी, मां आज्ञा मानी, तो वनवास मिला और पिता का विछड़ना हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से कुछ करना होता तो जरासंध और कालियावन के द्वारा मथुरा और वृंदावन छोड़ने का संकल्प न लिया होता, क्योंकि जो जिसके द्वारा लिखा होता है वो वही उसी के द्वारा ही परमात्मा कराता है। ये इसके पीछे का संदेश है। कालियावन का वध मुचकुंद के द्वारा, जरासंध का वध भीम के द्वारा, यह निश्चित था। परमात्मा तो दृष्टि भृगुटी टेढ़ी मां थोड़ी सी चेंज हो जाए ना, उसी में महाप्रलय हो जाए, सभी पृथ्वी रसातल में चली जाए। जब परमात्मा भी शुभ अवसर का इंतजार करता है, ऋषि मुनि इंतजार करते हैं, योगी जन करते हैं, तो हम और आप सबको तो करना ही चाहिए। ये रियल और सत्य शास्त्र पुराणों के सम्मत से जो मैं बोल रहा हूं। कई लोग आते हैं कि महाराज जी आपने लिखा था, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा लिखा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन आपने वो किया? हमने ये लिखा था कि आपको ये करना है, वो करना है, तो कहते हैं भगवान को क्या जरूरत है लड्डू चढ़ाना? हम कहते हैं भाई तो आपको 7 दिन 5 दिन रुकना, तो भगवान को क्या जरूरत है रुकने की? भगवान की ही तो पूरी पृथ्वी है, कहीं भी रुको। तो सुनते तो हमारी हो, मानते भी हमारी हो, लेकिन गुरुजी जो कह रहे हो सही है, लेकिन करते हो अपने मन की हो। एक सज्जन आए भी बोले महाराज मैंने सब कुछ किया, मैं वहां भी गया, लेकिन जब से आपके पास आया फिर वहां नहीं गया। तो हमने कि पहले वहीं चले जाओ फिर मेरे पास आ जाना। आपके मन में यहां वहां बना रहा तो भी काम नहीं होगा। ये भगवान राम जी को छोड़कर हम कृष्ण तुम्हारे पास आए, तुम्हारे कारण आए थे, लेकिन हम तो वहां भी नहीं गए, तो मतलब एहसान कर रहे थे। जब तुम भगवान को कोसो और भगवान से कामना करने का प्रयास करो कि मेरी कामना पूरी हो जाए, अरे तुमको कोई गालियां सुना देता है, तुमको कोई ताने दे देता है, तो तुम्हारी भी दृष्टि टेढ़ी हो जाती है, तो भी तुम खुद काम नहीं करते हो, उसका तुम मानो सुनने के बाद। जैसे आप सबको बुरा लगता है, ऐसे परमात्मा और आपके इष्ट को भी, आपके पितरों को भी बुरा लगता है। आप जो हम बताते हैं उसको नियम से पालन करिए।
नियम से पाठ जाप करिए, नियम से अर्जी कटवाइए और 5 अमावस्या का नियम से विधान करें। यही यहाँ का पूर्ण सच और सत्य विधान है, यही अनुष्ठान है, यही यज्ञ है, यही आपकी बड़ी से बड़ी विधि जो है वो यही है। तो श्री हनुमान जी पंडों का सका का स्मरण करते हुए अब हमको आगे बढ़ना है।